कोई भी काम अच्छा या बुरा क्यों होता है? आखिर डिसाइड कौन करता है कि ये काम अच्छा होगा और ये काम बुरा होगा? लेट्स से मुझे नदी में कोई डूबता हुआ दिख गया और अगर मैंने उसको बचा लिया तो वो काम अच्छा क्यों है? या अगर मैंने अपने कैमरामैन को नदी में फेंक दिया, अरे फेंक नहीं रहा हूँ लेकिन अगर फेंक दिया तो वो बुरा क्यों है? इन सिंपल वर्ड्स, हमारी मोरालिटी या हमारी नैतिकता आखिर आती कहाँ से है? भगवान से भाई। बहुत रिलीजियस लोग यही बोलते हैं कि हमारी मोरालिटी के जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल है, जो गाइडलाइन है, वो हमें गॉड ने दी है। यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल गॉड की बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अच्छा करना, चोरी नहीं करना, डाका नहीं डालना, लोगों की मदद करना, ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हमें गॉड ने सिखाए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये सच नहीं है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जो लोग नॉन रिलीजियस होते हैं या एथीस्ट होते हैं, बिकॉज उनके लाइफ में कोई ऐसे प्रिंसिपल्स नहीं हैं, तो वो कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। क्योंकि उनको स्वर्ग या नर्क का डर नहीं लगता, तो वो ऐसे कोई भी एक्शन ले सकते हैं जिससे सोसाइटी का नुकसान हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर आप सिर्फ स्वर्ग के लालच से या फिर नर्क के डर से कोई भी अच्छा काम करते हो या बुरा काम नहीं करते हो, तो क्या आप वाकई अच्छे हो और क्या ये मोरालिटी आपकी खुद की है? अब अगर हम स्वर्ग या नर्क का कॉन्सेप्ट हटा दे एक सेकंड पे और ये माने कि जो मोरालिटी के प्रिंसिपल्स है या बेसिक गाइडलाइंस है वो हमें गॉड ने दी है, तो यहाँ पे अगेन दो सिनेरियो आते हैं। पहला कि चीज़ें इसलिए अच्छी या बुरी है क्योंकि गॉड हमें वो करने को कहते हैं या करने को मना करते हैं, तो बेसिकली गॉड ने जो कहा वो अच्छा, जो करने को मना किया वो बुरा। दूसरी चीज़ कि गॉड इसलिए हमें कोई चीज़ करने को कहते हैं क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी अच्छी है, या इसलिए करने को मना करते हैं क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी बुरी है। तो अगर हम यहाँ पे पहला प्रिंसिपल को देखें, तो अगर लेट्स से इन अ XYZ सिनेरियो आपको गॉड ने बोला टू किल अ चाइल्ड, तो वुड यू डू दैट? अगर आप ऐसा करते हो तो ये कोई मोरालिटी तो नहीं हुई, आप सिर्फ एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे आपकी नैतिकता नहीं आती है। और दूसरा, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी अच्छी है और इसीलिए गॉड उन्हें करने को बोल रहे हैं, तो अगेन ये जो मोरालिटी है ये गॉड ने नहीं दी है। तो अगेन वही सवाल वापस आता है कि हमारी मोरालिटी या नैतिकता के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ से आते हैं? इसके पीछे भी साइंस है और कोई एक कारण नहीं बल्कि मल्टीपल कारण है। पहला, एवोल्यूशन। हम ह्यूमंस हमेशा से एक सोशल एनिमल रहे हैं। इंसान अकेले सर्वाइव ही नहीं कर सकता था, तो वो जंगल में ग्रुप्स में रहता था। अब लेट्स से दो ग्रुप है, एक ग्रुप जिसमें लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि चोरी नहीं करेंगे, सबके साथ अच्छे से रहेंगे, मदद करेंगे, और दूसरा ग्रुप जो ये नहीं कर रहा है, तो सर्वाइव कौन सा करेगा? ऑब्वियसली पहला वाला, राइट? उसके बाद एक बेसिक सेंस ऑफ रेसिप्रोकैलिटी कि मैंने इसके साथ अच्छा किया तो सामने वाला भी मेरे साथ अच्छा करेगा। इनफैक्ट ये चीज़ जानवरों में भी देखी जाती है, चाहे एक बड़ा हाथी हो या एक छोटा सा चूहा, उनमें भी एक बेसिक सेंस ऑफ मोरालिटी हमें नज़र आती है। बिकॉज उनका दिमाग छोटा है और वो उतने डेवलप नहीं है इंसानों की तरह, तो वो एक लिमिटेड स्केल पर ये सोच पाते हैं और लिमिटेड स्केल पर ये अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन ह्यूमंस आज बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो जैसा मैंने बोला कि जैसे रिलीजियस लोग कहते हैं कि एथीस्ट और नॉन रिलीजियस लोगों में बिल्कुल मोरालिटी नहीं होती है, तो हाउ अबाउट कंट्रीज लाइक स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे एंड इवन जापान एंड चाइना? क्या वहाँ पे दिन भर क्राइम्स होते रहते हैं कि वहाँ लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे लोग बिकॉज नॉन रिलीजियस है, वो मोरालिटी इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि उनको भगवान का डर है या फिर स्वर्ग या नर्क में जाने का डर है। नहीं, वो लोग ये खुद से करते हैं। वो लोग ये इसलिए करते हैं कि सोसाइटी स्मूथली रन कर सके। जावेद अख्तर ने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जैसे हम इंडिया में गाड़ियाँ लेफ्ट में चलाते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या कोई गॉडली रूल है? नहीं है, लेकिन हमने एक बेसिक सेट ऑफ रूल बना दिए हैं ताकि सोसाइटी स्मूथली रन कर सके, राइट? आते जाते वक्त एक्सीडेंट्स ना हो। एक और चीज़ कि मोरालिटी कभी भी फिक्स नहीं होती है, वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व ही करती है। और यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि मेरा रिलीजियस मोरालिटी के अगेंस्ट है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है स्लेवरी। आज से 500,000 साल पहले ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में स्लेवरी काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी, लेकिन आज हम सब ने इक्वली मिल के उसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन अगर हम उसी रिलीजियस मोरालिटी को लेकर चलते रहे, तो मेरे को दुनिया में आज भी कई रिलीजन्स ऐसे हैं जो कि स्लेवरी को प्रमोट करते हैं और अलाउ करते हैं। तो क्या वो सही है? ऐसा नहीं है, राइट? सोसाइटी इवॉल्व करती है, हमारा ब्रेन इवॉल्व करता है, हम बेटर तरीके से समझते हैं और मोरालिटी हमारी इम्प्रूव ही करती है समय के साथ साथ। आज से इनफैक्ट कुछ ही साल पहले इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था, राइट? मेल्स और फीमेल्स को इक्वल नहीं माना जाता था, लेकिन आज हम मानते हैं, राइट? आज हम समझते हैं कि चाहे वो कोई भी जेंडर हो, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो अगर मैं सिंपल सेंस में कंक्लूड करूँ तो हमारी मोरालिटी किसी एक स्क्रिप्चर पे बाउंड नहीं है, या किसी ने एक बार लिख दिया तो हम उसको ही ज़िंदगी भर और एंटायर ह्यूमैनिटी हमेशा फॉलो नहीं करेगी। मोरालिटी भी इवॉल्व होती है, चाहे वो पूरे सोसाइटी की हो या एक पर्सन की हो। मे बी इवन आज जिस चीज़ों को मैं सही या नॉर्मल मान रहा हूँ,
आने वाले जनरेशन को रियलाइज़ हो कि नहीं, उनमें कुछ चीज़ें हैं जिससे सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर का नुकसान हो रहा है, और वो उन चीज़ों को गलत माने। और ये बात मैं मानूंगा कि हाँ, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं भी इम्प्रूव करूँगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चाहे फिलॉसफी हो या साइंस हो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या सही लगा, आपके क्या व्यूज़ हैं इनको लेके और आपकी क्या फिलॉसफी है। मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में हम एक हेल्दी डिस्कशन करें और फिलॉसफी को समझें, जानें, इवन साइंस को स्प्रेड करें। थैंक यू।